आप कुछ लोगों को बहुत ग्रेट मानते हो ना? तो जो लोग किसी भी सेंस में ग्रेट होंगे तो उनके पास में कुछ स्पेशल, कुछ ग्रेट एनर्जी भी होगी होगी। लेकिन वो कैसे आएगी? उसका कोई पाथ होगा, उसके थ्रू, उस पर चलते हुए ही उन्हें वो लेवल उस तरीके का बन पाएगा। तो उस ग्रेट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें उन व्यक्तियों तक पहुंचना होता है जिन्होंने इस लेवल को प्राप्त कर लिया। आपका जीवन अपनी एनर्जी से ही चलता है। आप देखते हो कि कभी कभी आपको बहुत थकान महसूस होती है और कभी कभी आप बहुत अपने आप को बिल्कुल भीतर से तरोताज़ा महसूस करते हो। आप कभी सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? आप एक काम करना, आप जिस दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करो उस दिन आप सोचना कि आज हमने क्या सोचा, आज हमने क्या भावनाएं की। समझ आ रहा? और जिस दिन आपको बिल्कुल थकान महसूस हो, सब कुछ अच्छा अच्छा खाने के बाद भी, अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन सब लेने के बावजूद भी जो है आपके अंदर मन अच्छा ना हो, आपका किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, तो आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आती जा रही है और उसी के कारण से हमारे अंदर ये थकान बढ़ रही है। सुन रहे हो? दोनों प्रकार के सोर्स हमारे पास में है। सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी भी होते हैं और सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भी होते हैं। और जैसी एनर्जी को हम अपने अंदर लेंगे वैसा ही जो है हमारे अंदर विचार आएगा, वैसे ही हमको फीलिंग आएगी और वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। अगर आप दिन भर लैपटॉप पे रहोगे, दिन भर मोबाइल पे चैटिंग करोगे, दिन भर आप ऐसी न्यूज़ सुनते रहोगे, उसने उसको मार दिया, उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसने उसका बुरा कर दिया, वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई, समझ आ रहा है, उसने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जितनी आप गलत न्यूज़ सुनते रहोगे, जानते हो क्या होगा? उससे आपका एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाएगा और आपके अंदर एक थकान महसूस होगी, जो आप सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी अपने आप को परेशान महसूस करोगे हमेशा। ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे भीतर क्या फीलिंग आ रही है। समझ आ रहा है? हमारी भावनाएं कहाँ चिपक रही हैं, हम कहाँ पर अपने विचारों को जोड़ रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर हमेशा इसी तरीके के नेगेटिव लोगों के विचार आते रहेंगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, आपके दिमाग में अलग तरीके की एक थकान पैदा हो जाएगी। कोई आतंकवादी है, कोई चोर हैं, कोई लुटेरे हैं, कोई दहशतगर्दी हैं, कोई बुरे बुरे बलात्कार जैसे काम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में हमेशा सुनते रहो, बस सोचते रहो, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा मर गया, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया। समझ आ रहा है? तो क्या होगा? आपका दिमाग कितना भी कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके लिए कम से कम एक दिन वो खराब हो जाएगा। और अगर यही डेली चलता रहा तो आपका हर दिन खराब होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग है तो कुछ भी सोच सकता है, हमारा दिमाग है तो जो भी चीज़ें दुनिया में घटित हो रही हैं हम उसको देखें जाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं तो हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना चाहिए। कब बचा पाओगे? जब आपके पास में कोई आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, आपके पास में कोई ऐसा आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा जिसके बारे में आप सोच करके सोचो कि ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं, होती रहती हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। समझ आ रहा है? ये तो मैं जानता हूँ, जो सब लोग गलत काम करते हैं उनको गलत ही उसका रिजल्ट मिलता है, ये तो मैं जानता हूँ। ऐसा सोच करके यदि आप उससे हटोगे तभी आपके अंदर
सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी का अपने आप आने लग जाएगा। समझ आ रहा है? हम थकते किनसे हैं? जब नेगेटिव लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं तो हम उनकी याद करके तो थकेंगे, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श बनेंगे तो इनकी याद करके हमारे अंदर जीने का रोज एक अच्छा उत्साह पैदा होगा। समझ आ रहा? और जब जीने का उत्साह पैदा होगा तो फिर कोई भी कोरोना, कोई भी बीमारी आपके लिए, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा।